हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें हमारे पास क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है कि आजकल हमारे पास डेटा की वैल्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस डेटा को देख के हम मैनेज कैसे करें। तो हमें कभी कभी लगता है कि इतनी सारी न्यूज़ और इतने सब डेटा सब रीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना हमारे लिए सिंपली इजी हो जाए कि हमें उसका कोई एक ग्राफ मिल जाए या फिर कोई एक पाई चार्ट बना हुआ मिल जाए या कोई एक टेबल क्रिएट हुई मिल जाए, जिसमें से कि हमें ईयर और कितनी अगर किसी कंपनी की ग्रोथ हुई है वो पता चल जाती है। इनकेस अगर अभी जो चल रहा है कोरोना, तो हम अगर ग्राफ का अगर देखें दिसंबर से लेकर मार्च से लेकर फिर अप्रैल तक फिर सितंबर टिल सितंबर तक हमारे पास कितना डेटा हो सकता है कि कितने पेशेंट ठीक हुए हैं, कितने पेशेंट अभी भी बीमार हैं और हॉस्पिटल में अभी भी कितने लोगों का एडमिटेशन हो रहा है, मतलब लोग एडमिट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल बहुत आते हैं हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ट मिल जाता है या फिर कुछ फ्लो डायग्राम मिल जाता है, कुछ पाई चार्ट मिल जाता है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इस चीज़ को गेन करना और उस चीज़ को आराम से पढ़ना। तो सिंपली मैंने पॉइंट्स जो लिखे हैं, सिंपल लैंग्वेज है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बुक की कोई लाइन नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि बहुत सारा डेटा होता है, उसे हमें एनालाइज करना होता है। बार बार हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हम खुद को बोरिंग फील करने लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को वेस्ट ना करके हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हमारा डेटा जितना भी हो सकता है वो कॉम्पैक्ट छोटा हो जाए और इजीली हम लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की। और इसके लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, चार्ट, ग्राफ, मैप, पाई चार्ट, ये सारी चीजें हम लोगों के पास प्रोवाइड होती हैं। हम लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्प डिसीजन मेकिंग टू ड्राइव द बिजनेस डिस्कशन। अभी तो मानो सिर्फ हमने कोरोना की बात करी, अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करती हूँ कि मेरी कंपनी का ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो जाए, लास्ट ईयर जितना ग्रोथ था मैं चाहती हूँ उसे और डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स के डेटा को, रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए, उसको देखते हुए एनालाइज करूंगी, पढ़ूंगी कि मेरे पास कौन कौन से, अगर मुझे कुछ एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए करनी है तो ऐसे रिक्रूटमेंट करूँ मैं कि लोग टाइम कम लें और मेरे पास आउटपुट ज्यादा आए। मतलब मैं कंपनी से पैसा कम लूँ लेकिन उसको प्रॉफिट ज्यादा दिलवाऊं। अगर मैं प्रॉफिट कंपनी को ज्यादा दिलाती हूँ तो मेरी भी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ये सब पॉइंट सोच सोच के हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन मेकिंग करते हैं। एक कंपनी में हम लोग सेटअप बनाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, और ग्रुप में जब हम मीटिंग में बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ यही करते हैं कि हमारे पास डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ हाई से ज्यादा हो और कंजप्शन कम हो जाए। मतलब हम कंपनी के लिए पैसा उतना वेस्ट ना करें और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाएं। इन सब के डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम लोगों के पास क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो पाइथन में है हमारे पास फंक्शन, वो है पे प्लॉटिंग इन मैटप्लॉट लाइब्रेरी इंटरफेस। ये क्या है, एक तरह का, यहाँ समझ लेते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या है। जैसे कि अगर मैं बताती हूँ, मैटप्लॉट लाइब्रेरी एक तरह का मॉड्यूल है जो बहुत छोटा सा मॉड्यूल है। इसके अंदर कुछ मेरे पास जितने भी फंक्शन है वो सारे मैंने, जो मेरे रूल्स है वो ना मैटप्लॉटलिब में अप्लाई कर रखे हैं। लेकिन मैटप्लॉटलिब भी किसी के अंडर में आती है, वो कौन सी हमारे पास, वो हमारे पास पेप्लॉटलिब। इन दोनों के इंस्टॉलेशन मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन numpy एज np एंड मैटप्लॉटलिब दोनों के इंस्टॉलेशन में बता चुकी हूँ। पिप कमांड से आप ये दोनों की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पिप कमांड आप लोगों को कहाँ लिखनी है, वो आपको लिखनी है जब आप अपने पाइथन के जो आपके पास पाथ होता है उसके स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाएंगे, शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आएगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हेयर। विंडोज में आपके पास ये ऑप्शन आता है, आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके कमांड प्रॉम्प्ट में आपका जितना भी पाथ होता है वो पाथ ओपन हो जाएगा। देन आपको सिंपली 3 वर्ड लिखने हैं, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल numpy। ये दोनों चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में वो थोड़ा टाइम लेगा, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग अपने पाइथन की शेल पे लिख के देखें कि पिप import numpy as np and import matplotlib as a plt। अगर इन दोनों कमांड में आप लोगों के पास एरर नहीं आता है, दैट्स मीन आपकी टोटली फुलफिल, यानी कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली, तो आपका कोई एरर इसमें शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास
मैटप्लॉटलिब हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी है कि हम इतना सारा डेटा को एक साथ ही लेके चलें, और क्यों लें? इससे हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ देखें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ फंक्शन दैट अलाउ टू यूजर टू कंडक्ट 2D प्लॉटिंग इजीली एंड इंटरेक्टिव। यानी कि इसमें क्या बता रहे हैं कि मेरे पास जितनी भी इंस्टॉलेशन हुई है वो मैं किसी का कोई भी डाटा है वो 1D एरे में ले सकती हूँ, 2D एरे में ले सकती हूँ, 3D एरे में ले सकती हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर में, नमपाई वाले चैप्टर में 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे करवा चुकी हूँ। उसके कुछ फंक्शंस अभी बाकी हैं, तो हम कॉन्टिन्यूस वीडियो में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ओके, आप लोग देख सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में ये कंटेंट है जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को अभी समझाया, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें लिखा हुआ है। आप लोग इसको थोड़ी देर देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, कि हम डेटा को पिक्चर के फॉर्म में देखना चाहते हैं और हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। और मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जो ये इंटरफेरेंस हम लोगों को प्रोवाइड करती है, और हम इसमें 2D ग्राफिक और 3D ग्राफिक में दोनों तरीकों से हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी का हमें मैटप्लॉटलिब क्या है, हमारी एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम हाई क्वालिटी प्लॉटिंग, पाइथन के लिए प्लॉटिंग जो है वो लाइब्रेरी हमारे पास प्रोवाइड कर देती है। मैटप्लॉटलिब इज ऑफर टू मेनी कलेक्शन ऑफ, इसके अंदर और क्या क्या हमारे पास सब पे प्लॉट का सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इज अ मेथड ऑफ मैटप्लॉटलिब इज 2D एरे एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, मैंने आप लोगों को बोला है कि इंस्टॉलेशन हम लोग कहाँ जाके करेंगे, पिप कमांड से हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे करेंगे। उसके लिए आप लोगों को कमांड है कि आप मैटप्लॉटलिब कर सकते हैं और नमपाई, मैंने दोनों बोली है, आप दोनों ही लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें दोनों ही कमांड इंक्लूड हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको करने के हमारे पास और कितने तरीके हैं कि हम अपने डेटा को कैसे देख सकते हैं। हम अपने डेटा को देखने के लिए हमारे पास सिंपली बेसिकली 3 तरीके हैं, लाइन चार्ट, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। लाइन ग्राफ में क्या है, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज इन अ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स एंड द कलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने आप लोगों को बोला, जैसे कि हम ग्राफ देख सकते थे कि हमारे पास कोई भी अगर कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो पहले बहुत कम थे, फिर बढ़ गए हैं, फिर थोड़े कम हो गए, अब बढ़ गए हैं। तो सितंबर वाले मंथ में अब आते हैं तो थोड़े केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या करें, एक लाइन प्लॉट करें। लाइन प्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। वो कोऑर्डिनेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं इन काइंड ऑफ पॉइंट्स, वो हम लोग अपने डेटा से ले सकते हैं। और प्रीवियस डेटा पे अगर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो प्रीवियस डेटा का हम लोग इन्फॉर्मेशन, वो पॉइंट्स, वो कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। बार ग्राफ, बार चार्ट क्या होते हैं, जैसे अगर आप लोग को पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा नीचे, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है लाइन ग्राफ। इसमें आपके पास न्यूमरस लाइंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर काउंटेबल लाइन भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहिए कि इस ग्राफ का नाम क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या चीज फॉलो करती है और वाई एक्सिस पर क्या चीज है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी कोडिंग में देख लेंगे। हम 2 प्रोग्राम अभी हम लोग रन कर लेंगे। नेक्स्ट है ये वाला जो आपको लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बार चार्ट है। इस बार चार्ट में कैटेगरी डिफाइन करती है और इन्फॉर्मेशन हमें किस फॉर्म में मिलती है, रेक्टेंगुलर बार में मिलती है, जो हम लेंथ प्रोपोर्शन की उसकी वैल्यूज को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 2000 जनवरी से लेकर मार्च तक के केसेस कितने थे, वो हमारे पास हाइट दिखाएगा, उसके बाद कम, ज्यादा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डेटा का रिकॉर्ड क्या है और आपने क्या मेंटेन किया हुआ है। देन हमारे पास नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, सर्कुलर फॉर्मेशन में हमें दिखाई देता है, ये डेटा की स्लाइसिंग करता है। इसके अंदर अगर आप लोगों ने मैथ्स में पहले पढ़ा होगा तो 360 डिग्री के साथ एक मेंटेन करता है। अगर आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग इसमें एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एंगल कितनी डिग्री का है, और ये हमें बताता है कि अगर येलो जो कंजप्शन हुई है, ऑरेंज जो कंजप्शन हुई है, वो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में हुई है, कौन से साल में हुई है। कैसे भी दे सकते, कोई भी डेटा हो सकता है, बस जैसे ये आप लोगों को परसेंटेज में दिखाने के लिए वैल्यू दिखाई गई है। ओके, तो हम लोग रन कर लेते हैं, लाइन चार्ट का एक कोड रन कर लेते हैं। मैंने दोनों चीजें लिख के रखी हुई हैं, प्लीज आप लोग पहले इसे इंस्टॉल करके रखें, और इसे रन करने के लिए चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो आपका रन नहीं होगा, क्योंकि हम नमपाई में क्या है, हम लोग एरे क्रिएट करेंगे, तो एरे क्रिएट के लिए हमारे पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं इसमें एरे डिफाइन कर रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू, मैंने एरे में लिया 1, 2, 3। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है।
देन मैंने y एक्सिस पे लिया है, y के लिए y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2, 3, 4। जैसे ही आप लोगों को लाइन को देख के पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, तो और इसके लिए हम क्या करेंगे, पीएलटी हमने क्यों लिखा, जैसे हम numpy में एज एनपी लिख रहे थे, इसी के अकॉर्डिंग हम मैटप्लॉटलिब में पीएलटी इसका एक फंक्शन हम बना चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम यहाँ लिखेंगे पीएलटी। और हम किस पे काम कर रहे हैं, प्लॉट पे, मतलब हम ग्राफ पे काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्लॉट। कौन से कोऑर्डिनेट है मेरे पास, x, y, मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास डेटा शो हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगी, पीएलटी डॉट शो। मेरे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो मुझे ग्राफ शो करना चाहिए, एंटर। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्या आ गया है, एक ग्राफ क्रिएट हो चुका है, जिसमें मेरी वैल्यूज थी 1, 2, 3, 4, 5 और y एक्सिस में थी मेरे पास 2, 3, 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तो उसने डेटा जो लिया है वो ना फ्रैक्शन में लिया है 1, 2, 3। आप लोग x एक्सिस पे देख सकते हैं और y एक्सिस पे देख सकते हैं, वो मैंने 2 से स्टार्ट किया है तो उसने 2 से ही स्टार्ट किया है। नंबरिंग वो अपने अकॉर्डिंग करता है कि आपने कितना डिस्टेंस लेना है। इसमें मेरे पास बहुत सारे ये जो आप लोगों को आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये फंक्शंस हैं कि यहाँ से अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो मैं देख सकती हूँ मेरा जो ग्राफ है आप लोगों को ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मानो मुझसे गलती से यहाँ छूट गया है तो जो इसका एक होम बना हुआ है आइकन, आप उस पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो वहीं आ जाएगा जहाँ से वो पहले ग्राफ बना हुआ था। ये फंक्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी ये 1D एरे में किया, इसको 2D एरे में भी कर सकते हैं और इसको जूम करके भी देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको जूम करना है तो आप इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको दिखाई देगा कि आपको सिर्फ वही पार्ट शो करेगा, 2.5 से लेकर और 1.8 तक शो किया है। अब मुझे प्रीवियस वही पे देखना है तो मैं दोबारा से क्लिक कर दूंगी। मैं चाहती हूँ मैं ये वाला एरिया देखूं जिसमें मेरा लाइन इतने पे आए। यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 से ज्यादा चल रहा है और मेरा टिल कहाँ तक जा रहा है, 2.4 से ज्यादा जा रहा है। यहाँ पर y एक्सिस पे देख सकते हैं 3.5 तक है। यहाँ पर हम नीचे अगर नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं कर्सर घुमा रही हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदल रही है। यहाँ देखिएगा, यहाँ नीचे की साइड जूम जो रिएक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं x एक्सिस के और y एक्सिस के। देन मैं अगेन होम पे चले जाती हूँ, ये आपके लिए सेव करने के लिए कि आपका ग्राफ सेव हो जाएगा। ये हमारे पास 1D एरे पे मैंने किया है, 2D एरे पे हम करेंगे, 3D एरे पे करेंगे और हम प्रोग्राम जिस जो ग्राफ है उसका ऊपर नाम भी देंगे, x एक्सिस को भी नाम देंगे, सॉरी y एक्सिस को भी नाम देंगे और x एक्सिस को भी नाम देंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।